2026 में चेन्नई ढोल बजाएगी, अपना दिमाग लगाएगी और भैया इन खिलाड़ियों पर मोटा पैसा बरसाएगी। चेन्नई वालों, भैया आपके दिमाग की दाद देता हूं यार चेन्नई के दिमाग की दाद देता हूं। जिस तरीके की टीम चेन्नई है और जिस तरीके से चेन्नई दाव लगाती है, वास्तव में चेन्नई सुपर किंग्स की तारीफ जितनी की जाए उतना कम है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास ऐसा दिमाग है, ऐसे रणनीतिकार बैठे हैं कि भाई साहब ये समझ जाते हैं कि हमें किस खिलाड़ी की जरूरत है और किस खिलाड़ी के ऊपर कितना मोटा पैसा लगाना है। चेन्नई का हमेशा एक इतिहास रहा है, अगर मैं दीपक चहर को छोड़ दूं, दीपक चहर को अगर छोड़ दूं जिन्होंने इतिहास तोड़ा था, चेन्नई ने कभी भी ऑक्शन में महंगे खिलाड़ी नहीं खरीदे। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा महंगे खिलाड़ी चेन्नई ऑक्शन में कभी खरीदती नहीं थी, लेकिन दीपक चहर ने बहुत दिन पहले वो रिकॉर्ड तोड़ा था। अब बहरहाल चेन्नई सुपर किंग्स का एक और रिकॉर्ड टूटने वाला है। उसके बाद में बेन स्टोक्स को भी चेन्नई ने बड़ा महंगा खरीदा था, थोड़ा सा रिकॉर्ड फिर टूटा, लेकिन अब वो टूटने वाला है। अब चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 में एक और बड़ा दाव लगाने वाली है, एक और बहुत बड़े खिलाड़ी पर मोटा पैसा खर्च करने वाली है और जाहिर तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स का ये बहुत बड़ा प्लान है आईपीएल 2026 में अपनी टीम को मजबूत करने के लिए। अपने एक तीर से दो निशाने चेन्नई सुपर किंग्स लगाना चाहती है आईपीएल 2026 से पहले। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए कि आखिर चेन्नई को क्या जरूरत है और चेन्नई को किस तरीके के खिलाड़ियों की इस वक्त रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूं, चेन्नई सुपर किंग्स में कौन कौन पहले बाहर जा रहे हैं यह समझिएगा, उसके बाद में चेन्नई कैसे दाव लगाएगी उसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहले चेन्नई में बाहर कौन जा रहा है? आपके अश्विन, ठीक है ना, अश्विन जा रहे हैं बाहर, ठीक है। उसके बाद में बाहर कौन जा रहा है? इंडियन जो 3D प्लेयर हैं, जो ऑलराउंडर थे, उसमें आपके दीपक हुड्डा भी हैं, उसमें आपका 3D प्लेयर भी हैं, उसमें आपके सैम करन भी हो सकते हैं, मतलब ऑलराउंडर जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये दो खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन बाहर जा रहा है? तीसरा खिलाड़ी कौन बाहर जा रहा है? विदेशी ओपनर जो है वो विदेशी जो है वो दोनों बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि आपके डेवन कॉनवे और रचिन, शायद इन दोनों को बाहर किया जा सकता है आईपीएल 2026 से पहले। चेन्नई सुपर किंग्स इन दोनों को बाहर कर दिया जाएगा। अब अगर मैं चेन्नई को देखूं तो भाई साहब जो खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट भी उस तरीके का चाहिए ना चेन्नई को। भाई अगर कोई खिलाड़ी बाहर किया जा रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट भी तो चेन्नई को चाहिए। एक खबर और बता रहा हूं, बड़ी हैरान वाली बात है, लेकिन शायद मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पता नहीं कहां से मुझे एक खबर दिखाई दी थी कि चेन्नई सुपर किंग्स भाई साहब 2026 से पहले पथिराना को बाहर। लेकिन मैं भैया हैरान हो गया, मैं यकीन नहीं करता हूं इस खबर पर। पता नहीं झूठी खबरें कहां से लोग उड़ा देते हैं कि पथिराना को, लेकिन नहीं, पथिराना को शायद चेन्नई सुपर किंग्स बाहर नहीं निकालेगी। हो सकता है कि एक बार को वो खलील को बाहर निकाल दे। पथिराना तो चेन्नई का बनाया हुआ खिलाड़ी है, पथिराना को बाहर नहीं निकालेगी। इस तरीके की जहां भी अफवाहें उड़ रही हैं उन पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत सारे चैनल अफवाहें उड़ाते हैं, वो अफवाहों पर भरोसा ना करें। अब यहां पर समझिएगा, अश्विन चाहिए, अश्विन क्या करते हैं? स्पिन। तो स्पिन के तौर पर अश्विन का रिप्लेसमेंट चेन्नई को चाहिए, ठीक है। अब अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई की 3 प्लान है। सबसे पहला प्लान क्या है अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर? चेन्नई का ब्रेसवेल, ठीक है ना। ब्रेसवेल जो है वो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं, अश्विन भी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेते थे, तो यहां पर ब्रेसवेल जो है वो चेन्नई का रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑप्शन है। अश्विन के अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी कर ही रहे हैं, ब्रेसवेल के बारे में आप लोग जानते ही हैं किस तरीके के खिलाड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद में चेन्नई जो सोच रही है वो ये सोच रही है कि रचिन रविंद्र को दोबारा से रख लिया जाए, रचिन रविंद्र को दोबारा से, क्योंकि ये भी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि चेन्नई को टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज अब नहीं चाहिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर उनका पास फिक्स है, टॉप 5 चेन्नई का फिक्स है, वहां पर कोई वैकेंसी नहीं है। रचिन रविंद्र अगर आते हैं चेन्नई में तो इस शर्त पर आएंगे कि भैया आपको नीचे खेलना पड़ेगा नंबर 6 पर। ये देखने वाली बात होगी, या फिर कहीं और भी दे सकते हैं, रिप्लेसमेंट ओपनर के तौर पर भी रख सकते हैं। लेकिन चेन्नई का प्लान है कि अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर ब्रेसवेल, रचिन रविंद्र, जो कि दोनों स्पिन भी कर लेते हैं और दोनों बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो नजर है, इनकी नजर भाई साहब एक और खिलाड़ी पर है। किसके ऊपर? इनकी नजर है भाई साहब मुजीब और नबी। नबी भी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं और नबी फिनिश भी करते हैं। नंबर 6 पर 7 पर आकर मैच को फिनिश करने की भी ताकत रखते हैं, उस तरीके की बल्लेबाजी नबी करते हैं। और नबी भी अफगानिस्तान के और नूर भी
अफगानिस्तान के हैं, नूर ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स में है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स की नजर अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर कई सारे खिलाड़ियों के ऊपर बनी हुई है। उसमें ब्रेसवेल भी है, रचिन रविंद्र भी है, मुजीब भी है और नबी भी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि चेन्नई में कौन सा खिलाड़ी जाएगा अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर, ठीक है। अब दूसरी बात है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर के तौर पर देखिए कई सारे खिलाड़ी बाहर जाने वाले हैं, जाने भी चाहिए, परफॉर्मेंस उतना अच्छा आया नहीं, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन है भाई साहब? कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन के तौर पर जो खबर है वो ये है कि चेन्नई किसी भी कीमत पर कैमरून ग्रीन के पीछे जाना चाहती है। हो सकता है कि रिकॉर्ड भी टूट जाए। आईपीएल 2026 में चेन्नई के सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी टूट जाए। कैमरून ग्रीन के पीछे चेन्नई बहुत मोटी रकम खर्च करके जाना चाहती है, क्योंकि गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी तो करते ही हैं, विदेशी ऑलराउंडर एक चेन्नई को चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स कैमरून ग्रीन के पीछे जाना चाहेगी अपने ऑलराउंडर के तौर पर, क्योंकि ऑलराउंडर बाहर जा रहे हैं, कई सारे ऑलराउंडर बाहर जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल 2026 के ऑक्शन से। ठीक, अब चाहिए यहां पर आपके ओपनर के तौर पर, क्योंकि दो विदेशी जा रहे हैं तो शायद एक को रख रहे भी है चेन्नई सुपर किंग्स, शायद रचिन रविंद्र को रख भी सकती है, तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आ रही है। पथिराना का कोई मामला नहीं है, ठीक है। तो चेन्नई सुपर किंग्स का जो सबसे बड़ा प्लान है वो प्लान है स्पिनर्स के तौर पर, क्योंकि वहां पर एक अकेले नूर है और फास्ट गेंदबाज के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर जो कैमरून ग्रीन है। चेन्नई सुपर किंग्स को आप एक चीज समझिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स को बैटिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल फिक्स है। अब आप यहां पर देखिए, अगर इनके टॉप ऑर्डर को देखेंगे तो आयुष आपको नजर आएंगे, नंबर 2 पर आपको इनके विकेट कीपर उर्विल नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद में इनके नंबर 3 पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ नजर आएंगे, नंबर 4 पर आपके दुबे जी नजर आएंगे, नंबर 5 पर आपके ब्रेविस नजर आएंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप 5 फिक्स है। चेन्नई सुपर किंग्स को टॉप 5 में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स को जरूरत क्या है? एक अच्छे ऑलराउंडर की, जो कैमरून ग्रीन के तौर पर इनको मिलने वाला है, ठीक है। नंबर 6 के तौर पर जो आ जाएगा मैच को फिनिश करेगा। हालांकि नंबर 7 पर जडेजा आ जाएंगे, नंबर 7 पर फिर इनके जडेजा आ जाएंगे, ठीक है। तो चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप 7 फिक्स हो जाएगा अगर कैमरून ग्रीन आ जाते हैं। उसके बाद में इनको एक अच्छे स्पिन ऑलराउंडर की जरूरत है अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर। वहां पर ब्रेसवेल भी हो सकते हैं, वो नबी भी हो सकते हैं, वो मुजीब भी हो सकता है। अगर ये होते हैं तो नंबर 8 के तौर पर इनके पास वो बल्लेबाज हो जाएगा। अगर नबी होते हैं, ब्रेसवेल होते हैं, तो ब्रेसवेल को तो ऊपर भी खिलाया जा सकता है, लेकिन अगर नबी होते हैं तो नंबर 8 के तौर पर आपको एक बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी भी मिल जाएगा। मुजीब भी नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बल्ला मुजीब भी चला लेते हैं। तो चेन्नई को केवल और केवल गेंदबाजों की जरूरत है। उस गेंदबाजी में स्पिनर की भी जरूरत है, उस गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों की भी जरूरत है। ये चेन्नई की जरूरत है। बाकी चेन्नई का टॉप ऑर्डर बिल्कुल फिक्स है। चेन्नई को एक अच्छे ऑलराउंडर की, दो ऑलराउंडर की, एक स्पिन ऑलराउंडर अच्छा होना चाहिए और एक तेज गति का ऑलराउंडर अच्छा होना चाहिए, और एक तेज गति का गेंदबाज जो चेन्नई के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके, ये जरूरत चेन्नई को है। बाकी चेन्नई को किसी भी खिलाड़ी की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी बात को, इसी कमी को दूर करने के लिए चेन्नई आईपीएल 2026 में ऑक्शन में जाने वाले और सबसे महंगा खिलाड़ी कैमरून ग्रीन होने वाला है। हो सकता है कि 20 करोड़ रुपए तक भी चेन्नई सुपर किंग्स कैमरून ग्रीन के पीछे खर्च कर दे। तो आपका चेन्नई के इस प्लान को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि कैमरून ग्रीन चेन्नई में जाएंगे? आप चेन्नई की प्लेइंग 11 को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरीके की एनालिसिस और समझाकर वीडियो कोई नहीं बनाता है यहाँ के अलावा। थैंक यू वेरी मच।